हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। अगर आपको ये जानने को मिले कि हमारा शरीर खुद ब खुद अपनी बीमारियों को दूर करने में सक्षम है तो आपको कैसा लगेगा। इसी टर्म्स को हम ऑटोफेजी के नाम से भी जानते हैं। ऑटोफेजी को समझने के लिए शरीर को एक फैक्ट्री मान लीजिए। जैसे किसी भी फैक्ट्री में बहुत सी मशीनरीज होती हैं जिसमें कभी ना कोई फॉल्ट आता रहता है। ठीक इसी तरह से हमारी बॉडी की सेल्स में फॉल्ट आ जाए या वियर एंड टीयर कह सकते हैं, उसको रिपेयर करना जी उस रिसाइकलिंग प्लांट की तरह से है जो सारा कचरा इकट्ठा करके और वहां से उसे वेस्ट मटेरियल को निचोड़ कर तोड़ कर अच्छी यूजफुल चीज़ों में कन्वर्ट कर देते। फेजी के बारे में सबसे पहले जापान के एक साइंटिस्ट जिनका नाम योशिनोरी सोमी था ने रिसर्च किया था और उन्होंने पता लगाया था कि ऑटोफेजी इस तरह से काम करती है। इसके लिए उनको 2016 में नोबेल प्राइज भी मिला था। इन्होंने बताया था कि हमारी सेल्स में लाइसोसोम नामक एक स्ट्रक्चर होती है जो कि सेल्स को वेस्ट पार्ट को अपने अंदर ले लेता है, यानी कि खा लेता है, फिर इसको यूजफुल पार्ट में कन्वर्ट कर देता है जिससे हमारी सेल यूज कर सकते। इससे हमें क्या क्या बेनिफिट मिल सकते हैं। ऑटोफेजी के बहुत से फायदे हैं, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं हम डिजीज प्रिवेंशन में। ऑटोफेजी की वजह से बॉडी में कैंसर होने का खतरा कम हो जाता है, क्योंकि ऑटोफेजी जो होता है वो एक अननेचुरल सेल्स को जो आगे चलकर कैंसर में बदलती है उनको खा लेता है और इससे दूसरी यूजफुल सेल में कन्वर्ट कर देता है। एक रिसर्च में पता चला है कि ऑटोफेजी जो होता है वो ट्यूमर सेल्स को सप्रेस करता है जिससे शुरुआती दौर में कैंसर का इनिशिएशन रोका जा सकता है। कैंसर के साथ साथ अल्जाइमर और पार्किंसन जैसी न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीजेस को भी रोका जा सकता है। यही नहीं, ऑटोफेजी हमारी बॉडी में एंटर हो चुके वायरस और बैक्टीरिया को भी खा जाता है जिससे इन्फेक्शन बहुत जल्दी सही हो जाता है। ऑटोफेजी सेल रिन्यूअल प्रोसेस को भी बढ़ा देती है जिससे कि एजिंग प्रोसेस स्लो डाउन हो जाता है, जिससे आप एज में यंग दिखते हैं और अट्रैक्टिव भी लगते हैं। ऑटोफेजी की वजह से हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है और रिसर्च से पता चला है कि ऑटोफेजी ऐसी मिलिट्री की तरह होती है जो तरह तरह की डिजीज से लड़ती है और हमें सेफ रखती है। अब हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि ऑटोफेजी को इंड्यूस्ड कैसे करें। आप अपनी सेल्स को प्रेशर बनाकर ऑटोफेजी के लिए इंड्यूस्ड कर सकते हैं। आइए कुछ ऐसे तरीकों के बारे में बात करते हैं जिनसे कि ऑटोफेजी को इंड्यूस्ड किया जा सकता है। इनमें सबसे फर्स्ट नंबर आता है फास्टिंग का। एक लिमिटेड टाइम के लिए फास्टिंग आपकी बॉडी को न्यूट्रिएंट से बचाती है जिससे उसे काम करने के लिए सेल्स के पार्ट को यूज़ करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। तो इसीलिए इंटरमीडिएट फास्टिंग इसके लिए बेहतर ऑप्शन होगा क्योंकि इससे आपकी बॉडी को न्यूट्रिएंट की कमी नहीं होगी, जबकि स्टारवेशन इसके लिए कोई अच्छा विकल्प नहीं है क्योंकि इसमें आपकी बॉडी में पूरे न्यूट्रिएंट नहीं पहुंच पाते हैं। जो सेकेंड नंबर होता है वो होता है कैलोरी कंट्रोल। कैलोरी कंट्रोल का मतलब पूरी तरह से फास्टिंग ना करके बॉडी द्वारा खपत होने वाली एनर्जी को कम करना होता है। मीन्स शरीर को पूरी तरह कैलोरी से वंचित ना करने के बजाय आप उन्हें सीमित करते हैं। यह आप सेल्स को खोए हुए न्यूट्रिएंट की भरपाई करने के लिए ऑटोफेजी को मजबूर करना पड़ता है, यानी कि अगर उसको आप पूरी तरह से डाइट नहीं देंगे तो उसको अपने लेवल पे कुछ मैनेज करना पड़ेगा। यही कैलोरी कंट्रोल होता है। नेक्स्ट फैक्टर हमारा होता है हाई लेवल फैट और लो कार्बोहाइड्रेट डाइट। इस तरह की डाइट को कीटो डाइट के नाम से जानते हैं। यह डाइट एनर्जी के लिए बॉडी के कार्बोहाइड्रेट या शुगर की बजाय फैट को बर्न कराती है। अब जो नेक्स्ट फैक्टर होता है वो होता है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज से हम हमारी बॉडी को एक्टिवेट तो रख ही सकते हैं, साथ ही साथ हमारी मसल्स की ऑटोफेजी को भी इंड्यूस किया जा सकता है क्योंकि एक्सरसाइज उन सभी प्रोसेस को इंड्यूस्ड करता है जो एटीजी की मूवमेंट को बढ़ाता है, जो कि ऑटोफेजी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट। इसके साथ साथ कुछ ऐसे जो फूड एलिमेंट्स हैं उनको भी हम हमारी डाइट में शामिल करते हैं तो हमारी ऑटोफेजी। इसके साथ साथ ग्रेप्स को अगर आप भरपूर मात्रा में यूज़ करते हैं तो उसमें पाया जाने वाला रिजवेराटॉल ऑटोफेजी को इंड्यूस करता है। साथ ही साथ टर्मरिक को भी आप यूज़ कीजिएगा क्योंकि टर्मरिक में पाया जाने वाला कर्क्यूमाइन बहुत हद तक हमारी ऑटोफेजी को इंड्यूस्ड कर देता है। कर्क्यूमाइन जो होता है वो ऑटोफेजी के लिए सबसे अच्छा इंड्यूशन का काम करता है। 1 गिलास पानी में 1 चम्मच हल्दी को आप लीजिएगा और सुबह और शाम खाली पेट इसको पीना होता है। हल्दी केवल घर की पिसी हुई होनी चाहिए, मार्केट बेस आप मत लेके आइएगा क्योंकि इसमें कई बार केमिकल आ जाते हैं। इसी के साथ साथ हम लोग अगर हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं तो हमारी ऑटोफेजी अपने आप ही स्टार्ट हो जाती है, जो कि हमें बीमारियों से लड़ने में बचाती है, हमारे बैक्टीरियाज को दूर करती है और हमारी बॉडी को फिट रखती है।
इसीलिए हमारी बॉडी अपने आप को मेंटेन कर सकती है ऑटोफेजी से।